हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही सिंपल और तरीके से आपको बताऊंगा जीवन परिचय कैसे लिखना है, ताकि आपका एक भी नंबर कटे नहीं। बोर्ड की कॉपी में आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, ताकि आपको जीवन परिचय आता भी होगा लेकिन आपका फुल मार्क्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, इसका मैं रीज़न भी बताऊंगा और आपको कैसे लिखना यह भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास काले और नीले पेन लेकर जाना। आपको काले और नीले पेन एक स्केल आपके पास होनी ही चाहिए। इतना होने के बाद आपको कैसे लिखना है, और आपको रेड पेन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। मैं यहाँ पर रेड पेन का यूज किया, तो आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, आपको फुल नंबर लेना चाहते हो तो ये ट्रिक जो है यहाँ पर, ये आपकी ट्रिक है। क्या है, ये आपकी ट्रिक है। ये ट्रिक आपको लगा देना, बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बस क्या करना, आपको जीवन परिचय सरल तरीका भी बताऊंगा कैसे आप कितना याद कर लीजिए। बस आपको जीवन परिचय कितना याद करना, बस इतना याद कर लेना। क्या कर लेना, इतना याद कर लो, आपका पूरा जीवन परिचय लिख जाएगा ट्रिक के साथ। कैसे, देखिए, आपको क्या करना, उनका नाम, जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान, शिक्षा और पिता और मृत्यु और रचनाएं, प्रमुख उनकी रचनाएं, इतना आप अच्छे से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। बोर्ड की कॉपी में आप बस इतना आप लिख दोगे ना, इतना लिख याद कर लिया आपने। इसी का इधर ही लिखा गया है, यही आपको उठाकर इधर लिखा गया है, यही आपकी ट्रिक है। कैसे, देखिए, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दिया। इसके बाद देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, जीवन परिचय। अब देखिए उनका जन्म कब हुआ था। अब देखिए यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, इसका बिल्कुल इतना लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और साइड में इतना लिखोगे ना, तभी आप एग्जाम में फुल मार्क्स देगा। क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है कि हम कैसे लिखें जीवन परिचय, पूरा पढ़ता ही नहीं, उसके पास टाइम इतना नहीं होता है। वो क्या करता है, अगर साइड में आपने अच्छा इधर इतना लिख दिया ना, तो बस इतना ही पढ़ेगा। जब इतना पढ़ेगा समझ लेगा इसको पूरा जीवन परिचय अच्छा सा लिखा है। बस आपको मेन टॉपिक यहाँ पे लिख दिया, आपका पूरा इधर तो आपको चक ही ऐसे कर देगा, फुल मार्क्स दे देगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा, सोचा कि यहाँ पे आपने अच्छा ही लिखा है, तो इससे आपको नंबर फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते। देखिए, जीवन परिचय। हिंदी के महान आलोचक, साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, अब 1884 देखो आ गया जन्म उनका 1884 ईस्वी में। देखो यहाँ पर हमने यूज कर दिया 1884 भी, इसमें यूज कर दिया। अब जन्म स्थान आप देखिए, अगोना बस्ती, अगोना बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो उनका देखो जन्म स्थान भी हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से कुछ सरल तरीके से आपका जीवन परिचय लिख जाता है। देखिए, हिंदी के महान आलोचक, साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था, संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। क्या थे, मिर्जापुर में कानूनगो थे। देखो आप देखिए यहाँ पर का जो पिता उनके होंगे, यहाँ पर देखिए पिता चंद्रबली हैं, हमने देखो चंद्रबली का भी प्रयोग कर दिया इसमें। तो यही बिल्कुल उठाकर बस यहाँ पे लिखा होता है, एग्जाम में समझ जाता है। यदि आपने अच्छा इतना लिखा, पेपर में आपको यही बोर्ड का इसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। कैसी थी, इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनके देखो, इनका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वह मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आप लिखना चाहते हो उनका नाम भी लिख सकते हो। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, अपने पिता के पास, इनके पिता के पास हुई थी, और जिले के राठ नामक तहसील में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इसके बाद देखिए, हुई थी तहसील में हुई थी। इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने क्या की थी, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की परीक्षा शिक्षा इलाहाबाद में से ली। मतलब इन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की, क्योंकि इनकी मैथ में बहुत कमज़ोर थे, इसके कारण इन्होंने आगे परीक्षा छोड़ दी थी। देखिए यहाँ पर आप देखो, इनका देखो आपका इंटरमीडिएट भी, इनकी शिक्षा देखो इंटरमीडिएट तक हमने लिख दिया है, ताकि देखो एग्जाम में इतना पढ़ेगा आपको फुल मार्क्स दे देगा। इसके बाद देखो आगे हमारी क्या है, आपको अच्छे से इसको इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। आप अच्छे से नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे हमारा क्या दिया, देखिए यहाँ पर मेरी फुल अच्छे से लिख कर लाया हूँ। देखिए यहाँ पर, इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। इन्होंने क्या, कहाँ आरंभ कर दी, मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है, बिल्कुल सरल शब्दों में उन्होंने लिखा है। इन्होंने मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर कार्य करते हुए, इन्होंने कहा क्या कि मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध और नाटक
आदि की रचना की। इन्होंने कहानी, कविता, निबंध आदि की भी उन्होंने क्या की, रचनाएं की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। यानी उन्होंने 19 वर्ष तक क्या किया था, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया था। कुछ समय के पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। कहाँ की हो गई थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई थी। यानी कि ये क्या हुए थे, हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापक पद पर कार्य करते रहे। इसका देखिए, स्वाभिमानी और महान हिंदी साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया उनका, स्वर्गवास हो गया। तो उनका सन अच्छे से याद कर लेना है। स्वर्गवास कब हुआ, सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो ये आपको, अब इतना होने के बाद आपको प्रमुख रचना, क्योंकि देखो आपका 3 नंबर का आपका जीवन परिचय आता है प्लस 2 नंबर का आपकी उनकी प्रमुख रचनाएं आती, तभी तो 5 नंबर टोटल मिलते हैं ना। तो आपको क्या करना है, ये पूरा अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए इतना सरल शब्दों में लिख दिया। अब इनके बाद क्या लिखना है आपको, रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी, इनकी जो प्रमुख रचना है उनको अच्छे से लिखना, एक्सप्लेन करके। देखिए निबंध, अब रचना डालने के बाद लिखना इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब लिखना निबंध। निबंध में क्या लिखना, चिंतामणि तथा विचार विधि क्या थी, इनकी निबंध था। आलोचना में क्या लिखना है आपको, रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। इतना हो गया। इसके बाद इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने रचना की। संपादन में क्या लिखना, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत, काशी नागरी प्रचारी आदि प्रमुख उनकी रचनाएं थीं। तो आई होप आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका और कैसे लिखना, कितने सरल शब्दों में लिखना मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।